हमने पिछले वीडियो में मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस भी कर लिए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सारे स्टेप्स करने के बाद अब हम आते हैं लास्ट स्टेप पर, जो है कोऑर्डिनेशन। अब आप देखो, इन चारों के बीच में कोऑर्डिनेशन है, इन पांचों स्टेप्स के। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन का मतलब इन सब में हार्मनी बनाना, इन सब में सामंजस्य बनाना, एडजस्टमेंट करना। लेकिन प्लानिंग की क्या थी? अब मान लो आपको एक छोटी सी अगर पार्टी भी घर में करनी हो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? प्लान करते हैं पार्टी कहाँ होगी, कैसे होगी, कब होगी। फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, हमें कितनी जगह चाहिए, कहाँ पर करेंगे ये पार्टी, कि हमारे पास कितनी चीज़ें हैं और कितनी चीज़ें नहीं हैं। फिर हम सब लोगों को रखेंगे, अपने घर वालों को भी अलग अलग काम देंगे। जो जना सामान अच्छा लाता है उसको शॉपिंग का दे देंगे, जो खाना अच्छा बनाता है उसको उस तरह का काम दे देंगे, और लगातार उन्हें डायरेक्ट करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपना गोल पता है, हम किस तरह से उसको अरेंज करना चाहते हैं। और एंड में आएगा कंट्रोलिंग। अगर मुझे लग रहा है मेरे पैसे सारे खर्च हो गए हैं, तो मैं क्या करूँगी? अब जैसे कोविड है, मुझे लग रहा है कि लोग नहीं आ पाएंगे, या मुझे सैनिटाइज़र एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, उसमें भी खर्चा होगा, तो हम वहाँ पर अपना कंट्रोल करेंगे, बाकी चीज़ों को चेंज करते रहेंगे। ये थे इसके 5 स्टेप्स। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेशन पर। कोऑर्डिनेशन इज द यूनिफिकेशन, इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्शन डिपेंडिंग अपॉन एक्शन among interdependent activities and departments of an organization। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखो, आजकल इतना स्पेशलाइज्ड है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। वहाँ पर स्टार्ट करो आप, प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा, फिर फाइनेंस होगा, फिर अकाउंट्स होगा, बैंकिंग भी होगा, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स होता है, इवेंट मैनेजमेंट होगा, मार्केटिंग होगा, सेल्स होगा। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, और इन सब की जितनी भी इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ इंटरडिपेंडेंट होंगी। मान लीजिए मैं एडवर्टाइजिंग में हूँ, और मैंने आपसे कहा कि मुझे 2 करोड़ रुपए की एडवर्टाइजिंग करनी है, और आपको लग रहा है कि इस समय आपके पास उतने पैसे नहीं हैं खर्च करने के लिए, आपको पहले लोगों की सैलरीज देनी है, तो क्या करोगे? तो इसमें जो है मार्केटिंग वाले आ जाएंगे, जो कि आपसे पैसे मांग रहे हैं, फाइनेंस वाले आ जाएंगे, जो कि पैसे बता रहे हैं कि हमारे पास हैं या नहीं, और फिर ह्यूमन रिसोर्स वाले आ जाएंगे, जिन्हें बताना है कि तनख्वाह कैसे दी जाएगी। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स की इंटर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ है ना, कोई ऐसा नहीं है कि एक्टिविटी एकदम अलग है, सारी इंटर रिलेटेड है। तो इन सबको यूनिफाई करना, इंटीग्रेट करना और सिंक्रोनाइज करना, इन सबको एक साथ बनाना, इन सब में तालमेल बनाना। देखो, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इन सबको एक साथ लेकर आना है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का क्या पर्पस है? कि ये एक यूनिटी ऑफ एक्शन देता है परस्यूट ऑफ कॉमन गोल्स में। जो भी गोल्स हैं, ये कोशिश करता है ये जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब उसी डायरेक्शन में पहुंचें, और जो हमारा गोल है उसको अचीव कर ले। ये एक फोर्स है दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। जितने भी हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स पढ़े, ये उन सबको बाइंड करता है। जैसे हमने अभी केस लिया था 2 करोड़ रुपए का, ये भी हो सकता है कि फाइनेंस वाले ये कहें कि अच्छा हम 1 करोड़ रुपए दे सकते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स वाले भी कहें हाँ हम इतने लोगों को इतनी इतनी सैलरीज पे रखेंगे, तो दोनों में कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। तो ये सारे फंक्शंस मैनेजमेंट को चला के रखता है। कई लोग कहते हैं कि ये एक सेपरेट फंक्शन है मैनेजमेंट का, मतलब इन 4 के बाद एक और फंक्शन है जो कि है कोऑर्डिनेशन। लेकिन ऐसा नहीं है, कोऑर्डिनेशन एक अलग फंक्शन नहीं है। कोऑर्डिनेशन इन सब का मिला जुला जो इम्पैक्ट है वो मैनेजमेंट है। सो इट इज़ नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, रादर इट इज़ द वेरी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। पूरे मैनेजमेंट का ये सोल है एक तरह से। अगर मैनेजमेंट, इन सब डिपार्टमेंट्स आपके अच्छे हैं, प्लानिंग भी बहुत अच्छी है, स्टाफिंग भी अच्छी है, कंट्रोल भी चल रहा है, लेकिन अगर इन सब में मैनेजमेंट नहीं है, इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो आप क्या मैनेज करोगे? आपको अगर स्कूल ही जाना है और आपकी सारी कॉपीज़ अलग अलग पड़ी हैं, सब्जेक्ट्स तो सब अच्छे हैं लेकिन कॉपीज़ अलग अलग है, तो क्या करोगे आप? कोऑर्डिनेशन तो चाहिए ना। तो चलो देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो मुंबई के डब्बे वाले हैं, आपने सुना होगा ना, पूरी दुनिया में ये डब्बे वाले फेमस हैं। अब देखो, समझने की कोशिश करते हैं काम करते कैसे। जो ये हर रोज़ 365 डेज अ ईयर बिल्कुल टाइम पे अपना सामान पहुंचा पाते हैं। देखो, सबसे पहले किसी के घर से सामान कलेक्ट करेंगे, फिर उन सामान को पोर्ट करके ये ले जाते हैं इकट्ठा करके, फिर सारे एक साथ मिलते हैं एक जगह पर। मिलने के बाद ये सारे बोर्डिंग ट्रेन से जहाँ जहाँ पर जिसको जाना है मिलके वहाँ पर उस हिसाब से डब्बों को बांट लेते हैं। जब ट्रेन वहाँ पर पहुँचती है तो इसको अनलोड किया जाता है। अनलोड करने के बाद वहाँ पर उनके पास पोर्टर्स होते हैं, जिनको अलग अलग एरिया के हिसाब से उनके डब्बे सौंप दिए जाते हैं। फिर इनको जो दिया जाता है वो वहाँ पर अपने अपने एरिया के हिसाब से इनको छांटते हैं।
छांटते हैं। जैसे ये देखो, ये अलग अलग इन पे निशान लगे होते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नीले निशान के डब्बे ये एक एरिया के होंगे, ये और पीले निशान के डब्बे हैं ये दूसरे एरिया के होंगे, और ये रेड निशान वाले जो डब्बे हैं ये तीसरे। तो इनकी कोडिंग की जाती है और इनको सॉर्टिंग की जाती है। फिर जिस एरिया का जो डिलीवरी मैन है वो इनको लेकर चला जाता है और जाकर दरवाजे पे रख देता है। तो जो काम एक कलेक्शन से शुरू हुआ था खाना बनने के, वो दूसरे दरवाजे पर ख़त्म हो जाता है। अब देखो इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं। ये है कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले आते हैं वो लोग जो दरवाजे से सामान इकट्ठा करते हैं, फिर मीटिंग पॉइंट पे मिलते हैं। यहाँ पर कुछ लोग पहले से ही होते हैं, इनका काम ख़त्म। यहाँ पर मीटिंग पॉइंट पे जो लोग होते हैं वो इसको छांटते हैं और अलग अलग ट्रेनों के हिसाब से उनको बोर्डिंग ट्रेन्स में रख देते हैं। बोर्डिंग ट्रेन से जब अनलोड होता है तो यहाँ पर अलग लोग होते हैं जो इसको अनलोड करके अलग अलग जगहों के हिसाब से इनको बांट देते हैं। मतलब ऐसे लोगों को हैंड ओवर कर देते हैं जो इनको अलग अलग एरिया के हिसाब से बांटेगा। बांटने के बाद कुछ और लोग इस पिक्चर में आते हैं और वो अपने एरिया के हिसाब से साइकिल पर, पैदल, जैसे आपको यहाँ साइकिल पे दिख रहा है, ये जो आदमी है ये पैदल है, साइकिल पे या पैदल अपने अपने टिफ़िन लेकर बिल्कुल अलग अलग लोकेलिटीज़ में चले जाते हैं। तो हर लोकेलिटी के लिए एक हर कॉलोनी के लिए या एक ऑफिस के लिए एक साइकिल वाला या एक पैदल व्यक्ति होगा। ये है कोऑर्डिनेशन। देखो कितने सारे लोग हैं, कितने सारे स्टेप्स हैं, और फिर भी इनका कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है कि हर व्यक्ति अपने टाइम पर पहुंचा हुआ होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि हम इसको ग्रो कर पाते हैं। अगर आपको लगता है ये कोऑर्डिनेशन ना होता तो डब्बे वाले पूरी दुनिया में इतने फेमस हो पाते अपने काम की वजह से। इनके ऊपर, डब्बे वालों पर स्टडी हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पता है आपको, इंडिया के डब्बे वाले फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन, हर जने का काम उसको अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से दिया जाता है। जैसे जो खाना बना रहे हैं उनका काम अलग है, जो खाना ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इनके पास अपना पोर्टिंग होगा, ट्रॉली होगा। फिर जो लोग ये हैं जो घर पे ले जाते हैं, इनको हर एरिया के बारे में जानकारी है। तो इस तरह से हर व्यक्ति अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से कंट्रीब्यूट करता है, और इसी वजह से ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हर व्यक्ति वही काम कर रहा है जिसमें वो बेस्ट है, जिसका उसे एक्सपर्टीज़ है। तो देखते हैं आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है, इसकी क्या है कोऑर्डिनेशन की। इंटीग्रेट्स अ ग्रुप एफर्ट। देखो ये सारा एक ग्रुप एफर्ट था ना, सब लोगों ने मिल के काम किया। और इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन क्या है कि सही समय पर सही घर में सही डब्बा पहुंचा दिया जाए हर रोज़। कोऑर्डिनेशन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार चलती रहती है, कभी नहीं रुकती। यहाँ से ये प्रोसेस शुरू हुई है, यहाँ तक चलती रहेगी। अगर कहीं पर भी कोई गड़बड़ है, कोई जना बीमार है, तो उसकी जगह दूसरा जना आएगा या उसके लिए दूसरे कोई और व्यक्ति काम करेगा। और इट इज़ परवेसिव इन ऑल फंक्शंस। हर जगह जो है ये परवेसिव है, हर जगह है। फर्स्ट स्टेप में भी कोऑर्डिनेशन था, सेकेंड स्टेप में भी, थर्ड में भी, हर स्टेप पे ये होता है, चाहे वो प्लानिंग हो या वो कंट्रोल हो। और ये हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेट करे। ये जितने डब्बे वाले हैं, इनका जो भी यूनियन होगा, जो इनका हेड होता है, वो इसको कोऑर्डिनेट करके रखता है। और कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिबरेट फंक्शन। ये सोच समझ के किया जाता है, जानबूझ के किया जाता है। इसके लिए आपको ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। तो छोटा सा वीडियो था, इसी के साथ हमारा ये लेसन ख़त्म हो रहा है। ये है हमारा फाइनल इस लेसन का समरी, जिसमें फंक्शंस भी आ गए हैं, कोऑर्डिनेशन भी है, कंसेप्ट्स भी हैं, फीचर्स भी है और लेवल्स भी हैं। लेवल्स याद है ना कौन कौन से थे? 3 लेवल्स थे यहाँ पर। तो ये हमारे इस लेसन की समरी है। इसको देखो, रिवाइज करो। ये सबसे शॉर्ट है जो एग्ज़ाम में जाते जाते भी आप देख सकते हो। और अगर प्रेजेंटेशन और लेसन समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। जिन भी बच्चों को इस लेसन की या बिजनेस स्टडीज़ की ज़रूरत है, वो पढ़ रहे हैं, उनके साथ शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट लेसन। टिल देन, बाय बाय।